इसमें जो आपका x है ये किसको बिलोंग कर रहा है, आपका 0 और 1 को, जो यहाँ पे है, ठीक है। अब आपका मतलब कैसे पता चलेगा आपको कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है 0 एंड 1 में, जब ये जो फंक्शन है पूरा ये क्या करेगा, टेंड्स टू 0 करेगा, ठीक है। ये आपका आएगा। तो पहले तो मैं इसको हटा देती हूँ ना, या अभी ये लास्ट में लिखेंगे हम। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो अभी एफ एन एक्स तो हमारे को दिया हुआ है यहाँ पे एन स्क्वायर 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर, बट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे को नहीं दी है, तो वो हम निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, इसकी लिमिट लगा के, ठीक है, इसमें एन की लिमिट लगा के। तो हम लिखेंगे लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, एफ एन एक्स, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो हम लिखेंगे एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन क्यूब डिवाइडेड बाय इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब ये एन स्क्वायर है ना, यहाँ पे एन क्यूब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एन क्यूब है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को ही मतलब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एन क्यूब से डिवाइड कर देंगे, फिर ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब, मैंने बोला ना न्यूमिनेटर को एन क्यूब से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब। तो अब ये कितना आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर से एन क्यूब कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 1 अपॉन एन बच गया, आया ना, क्योंकि एन की पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगी, पावर आपकी माइनस, क्योंकि जब भी आपके दो नंबर जो है वो मतलब सेम बेस वाले दो नंबर आपस में डिवाइड करेंगे तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, आपस में माइनस। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन रेज टू पावर -1, क्योंकि 2 - 3 कितना हो जाएगा, 1, और बड़ा 3 है तो उसका साइन, तो -1 आ गया। तो ये कितना बन गया, 1/n डिवाइडेड बाय, अब ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन एन क्यूब, क्योंकि इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है, प्लस ये कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एन क्यूब से आपका एन क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया। अब ये क्या बन जाएगा, ये पूरा जो है वो आपका कितना बन जाएगा, 0, क्योंकि एन डिवाइड में है ना, तो जैसे ही अब 1 अपॉन इन्फिनिटी करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 0, ठीक है। तो ये आ गया 0। तो अब ये था क्या आपके पास, ये जो हमने लिखा था ना, हमने एफ एन एक्स को चेंज किया, किस में चेंज किया, एफ ऑफ एक्स में, तो ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास, 0। तो यही हमारे को यहाँ पे चाहिए था। तो अब हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की, तो कितनी आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, अंदर आप सॉरी ऐसे नहीं आता है ना, ऐसे एफ ऑफ एक्स, एस एन कितना है आपके पास, एफ एन एक्स कितना आपके पास ऊपर, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस था ना यहाँ पे फॉर्मूले का, माइनस एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, 0, तो ये कितना बन गया, 0, ये आ गया। अब इसका मतलब है जो आपका सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 1 कितना आ गया, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, हम फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, या फिर ऐसे बोलो कि हम एक्स जो है ना इसकी वैल्यू, एक तरह से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू 0 करके फिर उसके बाद क्या हमारी वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, एफ एन एक्स कितना है आपके पास, ये आपके पास एफ एन एक्स, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, अभी वाई लिख लेती हूँ। तो वाई इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर, ये एफ एन एक्स, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो y कितना था हमारे पास अभी, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस
एन क्यूब एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, वो आ जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, इनटू अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे कितना था एन स्क्वायर एक्स, तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये कितना है वाई का डेरिवेटिव क्या आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब हम किससे निकाल रहे हैं इसकी डिफ्रेंसिएशन एक्स से। तो एक्स से डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगी ना, कोफिशिएंट आ जाएगा और एक्स की जगह कितना आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 2 है तो 2 एन क्यूब एक्स। अब ये n माइनस 1 कितना हो जाएगा, इस तरह से आएगा ना, एन एक्स एन माइनस 1, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो हो गया 2x रेज टू पावर 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय आपका जो डिनोमिनेटर है रेज टू पावर 2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी ये इस एन स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये एन क्यूब और ये एन स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 + 2 5 और एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 2 है और n की पावर 2 n की पावर 3 कितना हो जाएगा 3 + 2 5, तो n रेज़ टू पावर 5 x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 + n क्यूब x स्क्वायर रेज़ टू पावर 2, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब n रेज़ टू पावर 5 x स्क्वायर, n रेज़ टू पावर 5 x स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे माइनस, इन दोनों को माइनस कितना आ जाएगा n5 x स्क्वायर n5 x स्क्वायर, दोनों को माइनस करके 2, मतलब ये 1 है ये -2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस n रेज़ टू पावर 5 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + n क्यूब x स्क्वायर रेज़ टू पावर 2, ये आ गया। अब मैंने बोला था कि इसके डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये कितना है हमारे पास, ये डेरिवेटिव की वैल्यू है ना n स्क्वायर माइनस n5 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + n क्यूब x स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को शिफ्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n5 x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो है जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 0, मतलब ये इधर को शिफ्ट करेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी मतलब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब ये आ गया, अब यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ n स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर यहाँ से निकाल दिया तो कितना बच जाएगा n रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 5 - 2 3 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू, अब इस n स्क्वायर को भी मैं इधर ले जाती हूँ, मतलब इधर डिनोमिनेटर में, तो 0 को जब मैं n स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तब भी 0 ही आएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 1 माइनस n क्यूब x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और अब आ जाएगा n क्यूब x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, मतलब 1 इज इक्वल टू n क्यूब x स्क्वायर, इधर माइनस से पर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया मेरे पास। अब x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n क्यूब, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन n 3, और ये इधर क्या है इसकी पावर 2 है, पर जाके मतलब इधर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर पर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से बन जाएगा ना, n बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि इधर 2 की मतलब पावर 2 है ना, पर जाके क्या बन जाएगी ये पावर 1/2, तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ, तो मैं लिख दूंगी 3/2, ठीक है।
ऐसे आ गया ना 1/2, इसकी वजह से पावर आ गई थी 3, इसकी पहले से थी तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 × 1 3 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया। अब इस वैल्यू को मैंने पुट करना है, ठीक है। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले सेकंड डेरिवेटिव लेके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, बाद में y में इसकी वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल देंगे। पर अभी सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं साथ साथ में। तो कितना आ जाएगा, d²y/dx², मतलब वापिस हम x से ही क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे ही चेक करेंगे। तो कितना है आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था आपके पास, ये था आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना है, 1 + n³ x² का होल स्क्वायर। तो 1 + n³ x² का होल स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, मतलब 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4। अब ऊपर हम न्यूमिनेटर देखते हैं, तो न्यूमिनेटर में सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 + n³ x² ⁻², क्योंकि पहले रेज़ टू पावर कितना था 2 था। अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना है, ये ना n² का तो कुछ भी नहीं होगा डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो ये तो हो गया ख़त्म, 0 बन गया, ठीक है। अब इसका करेंगे तो x की पावर है 2, ठीक है, x की पावर कितनी है 2, तो ये आ जाएगा n(x)⁻n-1, तो n-1 कितना आ जाएगा 2 - 1 मतलब 1, तो हमारे पास बन गया ये 2n⁵ और x ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 इसकी वजह से n5 ये x ये 2 - 1 हो जाएगा 1, तो 2n5x बन गया। तो इसको अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2n5x, ठीक है, माइनस अब लिखेंगे हम न्यूमिनेटर यहाँ पे। तो न्यूमिनेटर कितना था पहले आपका n² - n5x², n² - n⁵x²। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको मैं ना यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये था हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, ये और ये जो है ना डिनोमिनेटर, ये एक ही चीज़ है, तो यहीं से ही देख के कर लेते हैं, नहीं तो फिर बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 2n आ गया ना, n x कितना आ जाएगा अंदर 1n³ x², ठीक है, रेज़ टू पावर n-1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n³ x, ये इसकी पावर आ गई 2 बार, n³ और x 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2n³ x और ये, ठीक है, डिवाइड बाई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 + n³ x², 1 + n³ x², ये एक ही चीज़ है ना, तो इन दोनों को मैं कॉमन निकाल देती हूँ। कितना आ जाएगा 1 + n³ x², ये कॉमन निकाल दिया। और क्या कॉमन निकलेगा 2n5x 2n3x, तो ये चीज़ भी कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर है ना, ये यहाँ से ये एक नंबर है और ये भी एक ही नंबर है, ठीक है, तो ये एक नंबर है, तो इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वो निकालेंगे। तो ये एक तो मैंने ये कॉमन निकाल दिया दोनों से ये, और एक 2n5x है, इधर 2n3x है, तो यहाँ से 2n3x कॉमन निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2n3x, ठीक है। और कुछ कॉमन निकलेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये कुछ कॉमन नहीं है, तो बाकी जो अंदर बच गया उसको लिखेंगे। इसमें से इसकी पावर 2 थी ना, मैंने अभी एक ही बार निकाला है, तो एक अंदर रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 + n³ x², ठीक है। अब यहाँ से मैंने 2n³ x कॉमन निकाला, तो n⁵2 इधर बच गया ना, क्योंकि 3 पावर निकाल दी है, 2 बच गई है, तो कितना आ जाएगा n² माइनस यहाँ से क्या बच गया, ये बच गया मेरे पास, कितना आ जाएगा n² n5 नहीं रुको n² ये वाला, अच्छा n²
माइनस n5 x का स्क्वायर, ठीक है। बाकी ये दोनों तो मैंने कॉमन निकाल दिया है यहाँ से, ये वाला 2 बच गया है, इस वाले 2 को भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाहर 2n² और 2n5 डिवाइडेड बाय ये 1 + n³ x का स्क्वायर रेज़ टू पावर 4। अब इसके आगे करेंगे कितना आ जाएगा। अब ये 1 + n³ x² ये इस पूरे से कॉमन है, तो यहाँ पे भी है, तो इसको मैं काट देती हूँ। इधर कितनी पावर बन जाएगी, 4 में से 1 चलेगी तो इधर पावर बन जाएगी 3, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये बाकी लिख देती हूँ एज इट इज़। तो कितना है, सबसे पहले 2n³ x खत्म हो गया ना। अब ये आ जाएगा 2n³ x और अंदर जो बच गया इस n² से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो n² + n इधर क्यूब है इधर स्क्वायर है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगी, इसकी पावर 5x² माइनस 2n² माइनस 2n रेज़ टू पावर 5x रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 + n रेज़ टू पावर 3x²। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा 2n³ x अंदर बच जाएगा n² माइनस n², तो n² माइनस 2n² कितना बन जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा 1 n² और बड़ा 2 है तो 2 का साइन। n5 ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सेम वैसे ही 1 - 2 कितना आ जाएगा, -n5x² डिवाइडेड बाय 1 + n³ x का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब ये आ गया ना। अब यहाँ से भी मैं क्या निकाल देती हूँ, n² कॉमन, तो कितना आ जाएगा 2n रेज़ टू पावर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया ना दोनों से, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगी इसकी 5x, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -n रेज़ टू पावर 5 स्क्वायर बाहर निकाल दिया ना, तो 5 में से 2 बाहर निकाल दिया, तो कितना बच गया 3x² डिवाइडेड बाय 1 + n³ x का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x में वैल्यू पुट करेंगे n कितनी इसकी x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी थी अभी 1/n रेज़ टू पावर 3/2, ये थी इसकी x की वैल्यू। ये वैल्यू पुट करेंगे हम अब यहाँ पे, फिर आंसर निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2n5 x की वैल्यू कितनी है 1/n रेज़ टू पावर 3/2 -1 - n³ x² मतलब 1/n रेज़ टू पावर 3/2 और इसकी पावर कितनी है 2, तो वो आ जाएगी इधर ऊपर मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाय 1 + n³ 1/n² लिख देती हूँ पहले, ठीक है। और इसकी पावर 3/2 एक ही बात है, मतलब 3/2 बाहर लिखो या अंदर, ये आ जाएगा। तो अब कितना बच जाएगा 5 और इधर 3/2। अब ये न्यूमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3/2 कितना बन जाएगा 5 × 2 = 10 डिवाइडेड बाय 2, अब कॉमन आ जाएगा ना दोनों में, तो 10 - 3 कितना हो गया 7, तो ये बन गया 2n रेज़ टू पावर 7/2, ये हो गया अंदर। अब यहाँ पे ये है 3/2, ये ब्रैकेट के अंदर पावर है ये ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अब ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर में आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा n रेज़ टू पावर 3, ठीक है। ये बन जाएगा -1 - n³ और ये कितना बन गया n रेज़ टू पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा 1 प्लस, अभी हमने सॉल्व किया ये कितना है n रेज़ टू पावर 3, तो ये भी कितना हो जाएगा n रेज़ टू पावर 3, ये वाला और ये वाला डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर 3, तो ये कितना बन जाएगा 2n रेज़ टू पावर 7/2 और ये -1 और n³ से n³ कैंसिल, तो ये बन जाएगा -1 और ये भी कितना बन जाएगा काट के -1, तो ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n³ से n³ कैंसिल, ये भी बन जाएगा 1, तो ये आ गया अभी
हमारे पास यहाँ पे लिख देती हूँ ना मैं इसको, फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। 2 × 2 कितना हो गया, -4, -4 n⁻⁷/2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे पावर भी थी ना, इसकी पावर कितनी थी, इसकी पावर थी r⁻³ थी, यहाँ पे सब में इसकी पावर 3 थी, यहाँ पे थी ना इसकी पावर 3, वो नहीं लिखा था। तो ये कितना बन जाएगा 2⁻³ मतलब 2 × 4 × 8, 2 की पावर 3 का मतलब ये हुआ ना 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, तो ये बन गया 8। अब इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो 1/2 n⁻⁷/2 ये आ गया। अब ये जो है वो लेस देन क्या है, अब हमारे पास आंसर आया, हमारे पास अभी आंसर आया -n⁻⁷/2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो है वो लेस देन 0 है। अभी हमारे को तो x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, ये x की वैल्यू है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो ये तो छोटी है, तो हम दूसरी वाली वैल्यू को जो है वो x की वैल्यू लेंगे और उसको पुट करेंगे फिर जो हमारे पास y था उसमें, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, विच शोज दैट y is maximum at x is equal to 1/n3/2 and maximum value is मतलब अब मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या y की, वो हम निकालते हैं, तो कितनी आ जाएगी, y is equal to n² x डिवाइडेड बाय 1 + n³ x का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो n², अब x की वैल्यू कितनी बताई, 1 डिवाइडेड बाय n⁻⁵/2 डिवाइडेड बाय 1 + n³ और ये कितना बन जाएगा 1/n⁻⁵/2 और ⁻², ये वाली पावर मैंने बाहर लगा दी। अब कितना बन जाएगा ये n² और माइनस, अब क्योंकि ये 3/2 डिनोमिनेटर में है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब ये 2 ऊपर मतलब ये इस तरह से आ जाएगा ना, 3/2 × 2 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बाहर है पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा 3, तो n³ ये वाला n³ और इसकी भी पावर कितनी बन जाएगी n³, तो ये कितना आ जाएगा n, अच्छा ये स्क्वायर -3/2, तो 2 - 3/2 कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 -3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा n⁻⁴/1/2 डिवाइडेड बाय, अब ये n² से n³ कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास n1/2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, y की वैल्यू में जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाली थी, ठीक है, तो हम उसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या था आपका, इक्वेशन 1 नहीं इक्वेशन 2 ये था ना, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी y की, यही था ना हमारे पास y, ये y है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि ये अप्रोच टू 0 कर रहा है कि नहीं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम, इसको रहने देना ये गलत हो गया ना, फ्रॉम टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 n², इसकी वैल्यू भी हमने कितनी निकाली n1/2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई, ठीक है। अब क्या ये जो है आपका टेंड्स टू 0 करेगा जब n अप्रोच टू इन्फिनिटी करेगा, देखो अगर n अप्रोच टू इन्फिनिटी तक कर रहा है ना, तो इसका मतलब है ये जो पूरी टर्म है वो क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये अप्रोच टू 0 नहीं कर रही है, इसलिए ये क्या है आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे
हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू n⁻1/2 डिवाइडेड बाय 2, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो विच डज नॉट टेंड्स टू 0 as n अप्रोच टू इन्फिनिटी। देयरफॉर क्या था, ये हमारे पास fn था। fn जो सीक्वेंस है डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। थैंक यू।